आपसे वसंत ऋतु का हवाला देते हुए किया था। शायरी की बात चल रही है, कविता की बात चल रही है और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही शेर शनास लोगों की ये महफिल है। शायरी को समझते हैं, दाद देते हैं। मीर तकी मीर को शायरी का खुदा तस्लीम किया गया। मैं माजरत के साथ में ये बात कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अदीब लोगों की बात करता हूँ। जैसा कि किताबों में लिखा है कि मीर तकी मीर को शायरी का खुदा तस्लीम किया गया, और मीर तकी मीर जैसे शायर को जिसको शायरी का खुदा कहा गया, तो उसको कहीं पर कहीं महदूद करना, उसकी शायरी को किसी तरीके से डिफाइन करना, मैं तो क्या बड़े बड़े उस्ताद आलिम फाजिल लोगों की ये हिम्मत नहीं, ये जुर्रत नहीं। लेकिन मीर के बारे में मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ भी उसने देश में लोगों को व्यवहार करते हुए देखा, चाहे वो यहाँ की लोक संस्कृति हो, लोकगीत हो, लोक व्यवहार हो, मीर ने उसके ऊपर बहुत ही उम्दा, बहुत ही साजा और बहुत ही दिल में गहरे उतर जाने वाले लफ्जों में अपने आशार कहे, अपनी बात कही, अपने दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंचाई। तो मीर तकी मीर की एक बेहद खूबसूरत गजल, चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, चलते हो तो चमन को चलिए। वसंत ऋतु के ऊपर मीर साहब क्या फरमा रहे हैं, देखिए कि चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं। अरुण साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मीर तकी मीर की कुछ पंक्तियां आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। कम कम बादो बारा मतलब थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मेरी गुस्ताखी की दाद देनी पड़ेगी आपको कि मैंने क्या गुस्ताखी की कि मीर साहब की इस गजल से थोड़ा सा इंस्पायर होते हुए उसके अंदर कुछ इजाफत कर दी, कुछ पंक्तियां मैंने अपनी जोड़ने की कोशिश की है। आपके सामने मैं अपनी गुस्ताखी का मुजाहरा कर रहा हूं। अगर कहीं आपको ये लगे कि इस गुस्ताखी में भी मैंने इत्तफाकन कहीं कोई ठीक सी बात कह दी, तो थोड़ा सा तालियों से यदि आप नवाजेंगे तो मुझको लगेगा कि मैंने शायद कुछ काम ठीक किया है। तो मीर की बात से बात शुरू करता हूं और बीच बीच में अपनी बात जोड़ता चलूंगा कि चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। मीर साहब ने इतनी बात कही और उसके बाद में मैं ये कहता हूं कि बागे जन्नत जमी पर उतरा, बागे जन्नत जमी पर उतरा, यूं सोहबत याने यारा है। आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए, ऐसा लगता है कि पैराडाइज जन्नत से बाग जमी पर उतर आया है। आगे की गुस्ताखी, शस्य नवोढ़ा श्रृंगार निराला। बसंत ऋतु, थोड़ा सा ध्यान में रखें, शस्य नवोढ़ा श्रृंगार निराला, कमसिन हरित पर पीत दोशाला। रेल में निकले, कभी बस में निकले और सरसों के खेत पर आपकी नजर पड़े तो आप पाएंगे शस्य नवोढ़ा श्रृंगार निराला, कमसिन हरित पर पीत दोशाला, पवनमय और ऋतु मधुशाला, पवनमय और ऋतु मधुशाला, सांस सांस में ढलती हाला, सांस सांस में ढलती हाला, गोरी पर रीझे मतवाला। और कहे चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। उपवन महका दहकी अमराई, उपवन महका दहकी अमराई, मन की बगिया नई बौर आई। देखिए, बगिया में नई बौर आना और मन का बौराना, थोड़ा सा मैंने कुछ कोशिश की है। उपवन महका दहकी अमराई, मन की बगिया नई बौर आई, शीत ने मीठी धूप नहाई, नदिया पर अल्हड़ तरुणाई, प्रियसी देवे पी को दुहाई। मैं जाती अनुभव शेयर कर रहा हूं। उपवन महका दहकी अमराई, मन की बगिया नई बौराई, शीत ने मीठी धूप नहाई, नदिया पर अल्हड़ तरुणाई, प्रियसी देवे पी को दुहाई। क्या चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। पन्ना खो गया क्या? देखरी मंगेजन, ये शब्द मैंने अभी नया नया सीखा है और मैंने राजस्थान के शब्दकोश में, राजस्थानी के शब्दकोश में पता किया तो मंगेजन प्रियसी को भी कहते हैं और बड़ी गर्विणी, बड़ी मानिनी प्रियसी को मंगेजन कहा जाता है। तो पी क्या जवाब दे रहा है? देखरी मंगेजन फूली है सहेजन, सहेजने के फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं। देख रही मंगेजन फूली है सहेजन, मन उमंग और व्याकुल जोबन, आसक्त तृण तृण उन्मादित कण कण पंछी, कलरव प्रणय निवेदन, छटा का दर्पण तेरी ये चितवन, छटा का दर्पण तेरी ये चितवन। इसलिए चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। अरुण रश्मिया मध्यप हो झूमे। कहां गए अरुण जी? हाँ, अरुण जी